कहते हैं कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां रियासतों की भरमार है। यहाँ की मिट्टी में कई रहस्य दफन हैं। ऐसा ही एक रहस्य बीजेपी पार्टी के नेता राजेश कुमार झा के सामने आता है। इलेक्शन का समय था। राजेश झा बीजेपी पार्टी के लिए राजस्थान में कैंपेनिंग कर रहे थे। राजेश स्वभाव से बहुत ही नर्म आदमी थे, इसीलिए वो खुद जाकर लोगों से उनकी समस्याओं के विषय में बात किया करते थे। राजेश अपने ड्राइवर के साथ दूसरे गांव के लिए जा रहे थे। ड्राइवर, अब हमें चलना चाहिए। कल प्रधानमंत्री मोदी जी गांव में आने वाले हैं। उनके आने से पहले ही हमें सारे काम निपटाने हैं। जी सर। सुनसान रास्ता था। आसपास कई मीलों तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राजेश को सिक्योरिटी टीम से फोन आता है कि उनकी जान को खतरा है। वो उन्हें दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहते हैं। ड्राइवर रास्ता बदल देता है। घंटों बीत जाने के बाद ड्राइवर राजेश से कहता है, सर, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। शाम होने वाली है और अभी तक कोई भी पक्का रास्ता दिखाई नहीं दिया। तुम चलते ही रहो। रास्ते में कोई गांव या नुक्कड़ मिल जाएगा तो वहां हम रास्ता पूछ लेंगे। राजेश अपने काम को लेकर चिंतित थे। किसी भी हाल में उन्हें समय पर दूसरे गांव पहुंचना था। अचानक एक वीरान रास्ते पर उनकी कार की लाइट बंद और चालू होने लगती है। राजेश और ड्राइवर दोनों को ही ये बात अजीब लगती है। तभी ड्राइवर को रात के अंधेरे में दूर से एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उस आदमी को देख ही रहा था कि अचानक कार के सामने एक काला साया दिखाई देता है। ड्राइवर डर के मारे जोरों से ब्रेक लगाता है। उसके बाद गाड़ी अपने आप बंद पड़ जाती है। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? पता नहीं सर, गाड़ी अपने आप रुक गई। सर, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कार के सामने कोई भयानक सी चीज आ गई हो। शायद अंधेरे के कारण तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा। तुम कार ठीक करने की कोशिश करो, मैं आगे देख कर आता हूं। शायद कोई मदद मिल जाए। जी सर। सुनसान जगह पर राजेश अकेले मदद के लिए निकल जाते हैं। थोड़े दूर चलने के बाद रास्ते में एक छोटा सा मकान उन्हें दिखाई देता है। राजेश दौड़ते हुए उस मकान की तरफ जाते हैं। अरे भाई, कोई है? हमें आपकी मदद चाहिए। एक राजस्थानी आदमी दरवाजा खोलता है और अंदर आने को कहता है। उस घर में एक औरत और एक आदमी रहता था। राजेश उनसे गांव जाने का रास्ता पूछ ही रहा था कि तभी ड्राइवर वहां पर आ जाता है। ड्राइवर जैसे ही नजरें उठाकर उस औरत और आदमी की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि पूरा घर जला हुआ है। राख और मिट्टी के अलावा वहां कुछ नहीं था और राजेश जिन लोगों से बात कर रहा है उन दोनों का शरीर पूरी तरह से जला हुआ है और गर्दन एक तरफ झुकी हुई है। भयानक आंखों से वो ड्राइवर को घूर रहे हैं। राजेश इन सब बातों से अनजान थे, इसलिए उन्हें डर नहीं लग रहा था। गाड़ी ठीक हुई कि नहीं? ड्राइवर देखता है कि वो दोनों उसकी तरफ ही घूर रहे हैं, इसलिए वो डरते हुए जवाब देता है, हाँ जी सर। रास्ता बताने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो औरत और आदमी शांत खड़े हुए थे। राजेश शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी की तरफ चल पड़ता है। ड्राइवर इतना डर चुका था कि उसको चक्कर आने लगते हैं। सर जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जब राजेश ड्राइवर का माथा छूकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ड्राइवर को बहुत तेज बुखार है। डर के कारण ड्राइवर के पैर कांप रहे थे। ड्राइवर की हालत ज्यादा खराब हो जाती है। तुम एक काम करो, पिछली सीट पर आराम करो, गाड़ी मैं चलाता हूं। राजेश खुद गाड़ी चलाते हुए गांव के रास्ते पर निकल गए। गांव में पहुंचते ही राजेश ड्राइवर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अगले दिन जब उन्होंने अपने साथ घटी घटना गांव के मुखिया को बताई तो मुखिया ने राजेश को बताया, हमारे गांव से कुछ ही दूर एक लड़का और एक लड़की गैर जात में शादी करके एक कच्चे मकान में रह रहे थे। जब उनके घर वालों को उनका पता मिला तो उन्होंने उन दोनों को गुस्से में आकर घर के साथ ही जला दिया, जिसकी वजह से आज भी उन दोनों की आत्मा वहां भटकती है। राजेश घर जाते वक्त भी उस रात घटी घटना के बारे में सोच रहे थे। राजेश इस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल सकते। आज भी जब ड्राइवर उस दिन को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।